थाना को सूचित किया जाता है कि थाना सोहार पर मुकदमा अपराध संख्या 391/2024 साजिद पुत्र वाजिद अली निवासी अलीनगर उत्तरी के विरुद्ध 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के आदेश दिनांक 26/9/2024 के अंतर्गत जारी की जा रही है। यूपी के रामपुर में आरोपी साजिद के घर के बाहर पुलिस ने ढोल बजवाया। पुलिस ने मुनादी कराई। कोर्ट की तरफ से साजिद को भगोड़ा घोषित किया गया। साजिद समाजवादी पार्टी का नेता है। साजिद पर नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म का आरोप है। गिरफ्तारी के डर से साजिद फरार चल रहा है। इस मामले में दूसरे आरोपी को पुलिस जेल भेज चुकी है, लेकिन एसपी नेता साजिद अभी पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रहा है। पुलिस ने मुनादी कराकर आरोपी साजिद अली पाशा के घर पर नोटिस चिपका दिया। सभी सर्वसाधारणों को सूचित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 391/2024 धारा 137(2), 318(4), 65(1), 74, 351(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4। अब अगर आरोपी साजिद अली पाशा सरेंडर नहीं करता है तो उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। पुलिस ने आरोपी साजिद अली पाशा पर 25,000 रुपए का इनाम रखा है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है, लेकिन आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है। आरोपी की गिरफ्तारी और कोर्ट में सरेंडर न करने पर कोर्ट ने आरोपी साजिद अली पाशा को भगोड़ा घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुनादी कराकर उसके घर पर नोटिस चिपका दिया। समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल है। इसमें जो शख्स साथ नजर आ रहा है वो साजिद अली है। बीते कुछ दिनों से साजिद अली फरार है, क्योंकि नाबालिग से उस पर दुष्कर्म और किडनैपिंग का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक साजिद अली ने अपने साथी के साथ मिलकर नाबालिग लड़की का पहले किडनैप किया और फिर कार से अलग अलग जगहों पर ले गए, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। किसी तरीके से लड़की ने अपनी लोकेशन बताई तो एक आरोपी को पकड़ा गया, जबकि दूसरा यानी जो साजिद अली था वो फरार होने में कामयाब रहा। लेकिन इन सब के बीच में कुछ बोलना तो दूर, अखिलेश यादव ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तक करना मुनासिब नहीं समझा। कहने के लिए तो साजिद अली ने पीस पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके तार अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के सांसद से जुड़ गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। अब रामपुर से अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज चलते हैं। कन्नौज में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी सपा नेता नवाब सिंह पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है। नवाब के भाई नीलू यादव और लड़की की बुआ पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। फिलहाल तीनों आरोपी जिला जेल में बंद हैं, लेकिन अब सलाखों के पीछे ही उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। पिछले एक महीने के आंकड़े देखें तो समाजवादी पार्टी के नेता के काले कारनामे एक के बाद एक करके सामने आ रहे हैं। रेप के आरोपी मोहिद खान से लेकर फर्जी करेंसी के गोरख धंधे का आरोपी रफी खान और नौशाद खान तक समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं पर लगातार आरोप लग रहे हैं, और इन मामलों में अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुशीनगर में जाली नोट के कारोबार में लिप्त 2 आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया इस पर खामोश हैं। भदोही से एसपी विधायक जाहिद बेग बंधुआ बाल श्रम सहित गंभीर धाराओं में न्यायिक हिरासत में है। अखिलेश यादव खामोश हैं। समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र पाल बहादुर पर रेप का आरोप है। अखिलेश यादव खामोश हैं। साजिद अली समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के करीबी, नाबालिग से रेप का आरोप, अखिलेश यादव खामोश। समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद मोहिद खान गैंग रेप का आरोपी, अखिलेश यादव खामोश। एसपी नेता नवाब सिंह यादव किशोरी से दुष्कर्म का आरोप, पीड़िता के साथ डीएनए सैंपल मैच, अखिलेश यादव खामोश। कन्नौज में हुए इस चर्चित रेप कांड के 40 दिनों के अंदर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। रेप के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह और लड़की की बुआ के बीच फोन से हुई बातचीत की सीडीआर भी पेश कर दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में पुलिस की ओर से कहा गया कि जिस डिग्री कॉलेज में नाबालिग से रेप हुआ वो शिक्षा का मंदिर है। रेप आरोपी पढ़ा लिखा और पेशे से वकील है। बावजूद इसके आरोपी ने शिक्षा के मंदिर में नाबालिग से रेप किया, जो गंभीर मामला है। जांच में यह भी सामने आ चुका है कि सपा नेता नवाब सिंह के भाई
नीलू यादव ने इस मामले से जुड़े साक्ष्यों और पीड़िता का बयान बदलवाने के लिए पैसों का लालच दिया था। 10 दिनों तक छिपे रहने के बाद नीलू ने 3 सितंबर को कोर्ट में सरेंडर किया और तब से वो जेल में था। अभी 27 सितंबर को ही वो जमानत पर रिहा हुआ था, लेकिन उसकी रिहाई के फौरन बाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत नवाब सिंह, नीलू और पीड़िता की बुआ पर कार्रवाई की। इसके बाद पुलिस फिर से नीलू की गिरफ्तारी में लग गई है। कन्नौज से अब आपको लेकर चलते हैं कुशीनगर। पूर्वांचल के कुशीनगर में कभी समाजवादी पार्टी का मजबूत जनाधार हुआ करता था, लेकिन उसी कुशीनगर से तमकुही राज में फेक करेंसी की फैक्ट्री का जो भंडाफोड़ हुआ है, उसके सरगना के तार भी समाजवादी पार्टी से जुड़े मिले हैं। बिहार और नेपाल बॉर्डर से सटे इस जिले में तमकुही राज एक इलाका है जहां से इस बिल्डिंग से जाली नोट का कारोबार चलाया जा रहा था। जब पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मिलकर इसका भंडाफोड़ किया और 10 लोगों को अरेस्ट किया, हैरान कर देने वाली बात यह कि इसमें 2 समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता मनीष यादव कुशीनगर के उसी तमकुही राज पहुंचे जहां से फेक करेंसी की फैक्ट्री को ऑपरेट किया जा रहा था। नवभारत संवाददाता मनीष यादव को मौके पर क्या दिखा, आगे बढ़ने से पहले इसे जान लीजिए। गोरखपुर से गोपालगंज बिहार जाने वाला रास्ता, और इस रास्ते पर एक कस्बा पड़ता है तमकुही राज, जो कि कुशीनगर जिले में है। यहां से गोपालगंज की दूरी में है 40 किलोमीटर में तय की जा सकती है, और अगर गोरखपुर पहुंचना हो तो 80 किलोमीटर दूर गोरखपुर है, और तकरीबन इतनी ही दूरी है नेपाल की। मतलब 3 लोकेशन आसानी से कवर हो रही है, एक नेपाल देश, दूसरा उत्तर प्रदेश और बिहार। और उस हाईवे के एक पॉइंट पर यहां पर बना रखा है रीजनल ऑफिस। किसने? जो जाली नोट का कारोबार करते हैं। देखिए, ये इस हाईवे से सटे मकान के दूसरे फ्लोर पर जहां पर ये नेटवर्क चल रहा था, ये वो कमरा है जहां से नेटवर्क को संचालित किया जा रहा था। सामान रखा हुआ है खाने पीने का, जो डिस्पोजल ग्लास है वो आपको नजर आएंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग आया करते होंगे। कुशीनगर के एसपी संतोष मिश्रा का कहना है कि इस मामले के तार कई जगह से जुड़े हैं। जांच में कई अहम फैक्ट सामने आए हैं। एटीएस की टीम फर्जी नोट वाले प्रयागराज मदरसे से भी इसके कनेक्शन की पड़ताल में है। देखिए, कुशीनगर में जो जाली नोटों का गैंग बस्ट किया गया है, इसमें डीजी मुख्यालय और एसओपीज के आधार पर, इंस्ट्रक्शंस के आधार पर आगे विवेचना इसमें की जा रही है। इसमें एटीएस के द्वारा भी इसमें जो जांच है, अपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इकट्ठी की गई है, और एनआईए से भी हम लोग टच में हैं। और इसमें ये फैक्ट है कि नेपाल में इनका मूवमेंट था, नेपाली करेंसी भी बरामद हुई है, और इनके पास नेपाली सिम है जिनका की डिटेल्स निकलवाया जा रहा, इन प्रोसेस है। और इन प्रोसेस होने के बाद में भी जिन लोगों के भी टच में ये हैं, वो कनेक्शन निकलने के बाद में और भी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। नकली नोट के इस कांड में समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। हर रोज अपराध में समाजवादी पार्टी नेताओं के नाम सामने आने पर अखिलेश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये रफी उर्फ बबलू खान है। रफी की गिरफ्तारी के बाद उसकी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। रफी खान समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। बताया जा रहा है कि जाली नोटों का यह गोरख धंधा रफी की सरपरस्ती में चल रहा था। रफी खान की यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के साथ भी तस्वीरें सामने आई हैं। फर्जी करेंसी केस में गिरफ्तारी के बाद सपा नेता मोहम्मद रफी खान उर्फ बबलू पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। यह दूसरा मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर सेवरही थाने में दर्ज हुआ है। गोरख धंधे का दूसरा आरोपी नौशाद है। वो भी समाजवादी पार्टी का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। नौशाद खान की भी अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें सामने आई हैं। आरोपियों के पास से 5.5 लाख से ज्यादा के जाली नोट मिले हैं। आरोपियों के पास से अवैध हथियार की भी बरामदगी हुई है। 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने जब्त किए हैं। इस बात लादेन की ये है कि जितने मुस्लिम माफिया हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, चाहे वो अतीक अहमद रहा हो या फिर मुख्तार अंसारी रहा हो, मुख्तार अंसारी का बेटा रहा हो, या फिर बिहार के सीवान का शाह साबुद्दीन, इन सब को अपना आइकॉन मानता था। सोशल मीडिया पोस्ट से इस बात को बल मिलता है और ये जाहिर होता है। अब जब एसटीएफ और यूपी पुलिस मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एटीएस ने भी इसमें अपना इन्वेस्टिगेशन पड़ताल शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए की टीम भी एक्टिव हो गई है। इस मामले में गोरखपुर जोन की एटीएस टीम ने भी जांच शुरू कर दी है।
एटीएस की टीम ने भी इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों की सीडीआर निकलवाई है। सूत्रों की माने तो एटीएस की टीम को नेपाल के कुछ संदिग्ध लोगों की जानकारी मिली है, जिनका संबंध विदेशी ताकतों के साथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस का दावा है कि जाली नोट नेपाल से मीर औरंगजेब को मुहैया कराए जाते थे, जिसे बैग में भरकर नेपाल से सटे गांव से होकर बाइक के जरिए यूपी लाया जाता था और यूपी के तमकुही में एक मकान में इन्हें रखा जाता था, जहां से यूपी के बाकी जिलों में और बिहार के गोपालगंज तक ये रकम अलग अलग लोगों के जरिए पहुंचाई जाती थी। हमारा ही मकान है, अच्छा, तो एक शेरू मालिक नाम से आदमी था, उसी आपने को किराए पे दिया था? किराए पे दिए थे उसको। अच्छा, तो शेरू मलिक अपने परिवार के साथ रहता हाँ, था? अकेले ही रहता था। वो सिंगिंग के लिए लिया था रूम। किसके लिए लिया था? सिंगिंग के लिए, मतलब अच्छा, गाना बजाता था। अंदाजा रहा आपको कि यहाँ से भी नकली नोट का कारोबार चलाया जा सकता है? नहीं, हम तो सोचा भी नहीं होगा? नहीं, कभी सोचते भी नहीं है ये सब, न जानते हैं इसके बारे में। कभी धंधा वंदा करते हैं तो एक आध नकली नोट तो आ ही जाता होगा, कोई गाय बगाए दे गया। हाँ, वो कभी नोट में आ ही जाते हैं, आ जाते हैं। नुकसान होता है उससे? हाँ, नुकसान तो होता है। पहले किसी को अंदेशा यह नहीं था कि इस तरह का कारोबार भी यहाँ हो रहा है, लेकिन जब मामला खुला है उसके बाद लोगों को की चिंताएं बढ़ गई हैं कि यहाँ इस तरह के भी कारोबार हो रहे हैं। फेक करेंसी फैक्ट्री चलाने का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता पर लगा है। इंटरनेशनल रैकेट से तार जुड़े हैं। आरोप है कि यह गिरोह यूपी और बिहार के बॉर्डर इलाके में सक्रिय था। यही नहीं, इस गिरोह के तार सीमा पार नेपाल से भी जुड़े हैं। लेकिन यूपी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं की जेल यात्रा का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें जाली नोट की फैक्ट्री ने नया एंगल दे दिया है। क्योंकि अभी तक जो घटनाएं सामने आ रही थी उसमें लूट, बलात्कार, रंगदारी जैसे आरोप लग रहे थे। मोहित खान, नवाब सिंह और साजिद अली पाशा जैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम सामने आ रहे थे। लेकिन कुशीनगर से देश की अर्थव्यवस्था को चपत लगाने की इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश हुआ है। लिहाजा हर तरफ यही सवाल है, पार्टी के इन आरोपी नेताओं पर आखिर कब एक्शन लेंगे अखिलेश। कुशीनगर से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नभर। और देखिए, उत्तर प्रदेश